नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, या अपनी इनके मित्र मंडली नहीं थी। ये सदन है और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। इस समय क्या मैं तो मांगा हूँ कि 11 बजे पहले इस्तीफा देकर जाएं। उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। नीतीश बाबू अपने मित्र मंडली में और उप मुख्यमंत्री उनको घर में बुला करके जितना उनसे इस प्रकार की चीज़ें सुनना हो सुने, लेकिन कृपया करके जो हमारा विधानमंडल के सदन है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा को तो बनाए रखें। तो जैसी संगति होगी जनाब, उसी प्रकार का आपका क्रियाकलाप होगा। तो जो संगति आपकी है उसी प्रकार का क्रियाकलाप हो रहा, तो कृपया करके कम से कम बिहार को बख्श दीजिए, बिहार वासियों को बख्श दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदनों में जो बयान आया वो अगर आप देखिएगा तो पब्लिक डिसेंसी जो होती है पब्लिक लाइफ में, उसको बिल्कुल तार तार कर दिया। उनका बयान जो है वो बिल्कुल अभद्र, जो कानून लेनी है, अश्लील, अशिष्ट, अमर्यादित भाषा है वो। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र एक सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्षना की वो कम है। क्या लग रहा है नीतीश बाबू को लिए मैं बता दूं, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, या अपनी इनके मित्र मंडली नहीं थी। ये सदन है और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचय है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला उस हाउस में रो गई है इस भाषण। देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने ले रख दिया? क्या महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई, ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? जी, नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे, इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया उनका क्या?
तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद उस पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है तो सरकार का काम काज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूँगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए अब आपका, और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सर, सदन में वो बोल रहे थे उस समय, उनके ही पार्टी के एक मंत्री वो भी कहीं ना कहीं सर पकड़ ली थी उनके बयान के कोई बाद। भी देखिए, सिर्फ लेडी की बात नहीं है। और चंद्रशेखर प्रसाद मुस्कुरा रहे थे। देखिए, ये लेडी की सिर्फ बात नहीं है। और जो भी अगर मुस्कुरा रहे हैं और जो भी इस तरह के वक्तव्य को जो अगर डिफेंड करते हैं ना, इसका मतलब है कि उनको लोकतंत्र में कहीं से विश्वास नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकलाज। लोकलाज की एक बात होती है जो भाषा का उच्चारण आप करते हैं, तब तो गाली गलौज को भी आप मान्यता दे दीजिए। आप प्राइवेट में गाली गलौज करते हैं, उसमें गाली गलौज करते हैं, लेकिन जो पब्लिक फोरम है, हम तो बता रहे हैं कि नीतीश बाबू अपने मित्र मंडली में और उप मुख्यमंत्री उनको घर में बुला करके जितना उनसे इस प्रकार की चीज़ें सुनना सुने, लेकिन कृपया करके जो हमारा विधानमंडल के सदन है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा को तो बनाए रखें। मैंने कहा ना कि अब तो जिस प्रकार का उनका स्वास्थ्य है, अब तो किसी समय क्या, मैं तो मांगा हूँ कि 11 बजे पहले इस्तीफा देकर जाए। तो ये अब तक क्या हो रहा था? यह स्पष्ट है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, उसके मद्देनजर आपने इस प्रकार का जो फेंका, बिहार की जनता इस जाल में फंसने वाली नहीं है। आप सोचिए मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, जिस व्यक्ति के साथ में 25 से 26 वर्षों तक रहा। और आप लोग तो इसका तो है, जब तक मैं था, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं अहंकारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग उनके साथ लगे हुए थे। नीतीश बाबू का इस प्रकार का वक्तव्य कभी आपने सुना था? इस प्रकार की भाव भंगिमा कभी सुनी थी? तो जैसी संगति होगी जनाब, उसी प्रकार का आपका क्रियाकलाप होगा। तो जो संगति आपकी है उसी प्रकार का क्रियाकलाप हो रहा। तो कृपया कर करके कम से कम बिहार को बकस दीजिए, बिहार वासियों को बकस दीजिए। तो क्या लगता है कि संगत से गुनात है, संगत से गुण जात? वहीं आरजेडी वाले को संगति का प्रभाव आपके पास पड़ता ही है, पड़ेगा ही। और आपने एक बात मैं फिर बोल दूं, भगवान यही इंसाफ देते हैं। आपने जो बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया, उसका जो है नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आप तो भुगत रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा बिहार के लिए तो कुछ नहीं होगा और आपके लिए भी कुछ नहीं है।